हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सीरीज शुरू की जिसमें हम पिछले साल के पेपर कराने वाले हैं जेट के। तो आज भी हम जेट का 2022 का केमिस्ट्री का पेपर कराएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है कि विगत वर्षों में पूछे जाए प्रश्न, तो यहाँ पर सारे प्रश्न कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज जो होगा वो 2022 का और होगा 2022 के अंतर्गत वो होगा केमिस्ट्री का। और भी चाहिए 2022 के एग्रीकल्चर और बायो के, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के वहाँ पर देख सकते हो। और साल के चाहिए तो प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर इसको पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप उनको देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ आपको, जाकर आपने हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि पेपर की वीडियो यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए पेपर्स की वो वहीं पर मिलेगी। तो ये हमारे टेलीग्राम का चैनल कोड है और ये हमारे व्हाट्सएप कोड है, जाकर इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम कराने वाले हैं 2022 का एग्जाम पेपर हिंदी केमिस्ट्री का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का फुल सॉल्व। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो केमिस्ट्री के अंदर पहला सवाल है कि बेंजोइक एसिड सांद्र NH3H2SO4 की क्रिया करके देता है। तो एक बार आप नहीं समझोगे, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ कि क्या सिस्टम है। देखिए कि इसमें ये कह रहा है कि बेंजोइक एसिड सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके देता है। ओ नाइट्रोबेंजिक ऑक्साइड, पी नाइट्रोबेंजाइक ऑक्साइड, एम नाइट्रोबेंजाइक ऑक्साइड, ONP डाइनोक्साइड। तो इसका आंसर होगा सी, एम नाइट्रोबेंजाइक ऑक्साइड। सारा क्वेश्चन था, मेरे अंदाज से सबने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है? PVC, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन। तो आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पोलेनोलेन 66। तो ये इसका सही आंसर होगा। मैं बता दूं आपको, पिछले ईयर के आप सारे पेपर को रट लें तो आपका एक दो क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल ही जाएंगे। तो और भी, तो इसे ये केमिस्ट्री का है, एग्रीकल्चर और बायो को मैंने करा दिया। मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लगी हुई है। यहाँ पर इस पेपर को देखने के बाद आप उनको देख सकते हो। तो 83 का नंबर है कि AlC3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कि जो AlCl3 होता है, इसकी उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका सीधा आंसर है टोल्यून। तो ना तो ये प्राप्त होता है, ना ही ये प्राप्त होता है, ना ही प्राप्त होता है, टोल्यून प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इज टोल्यून। अब यहाँ पर हमको एक अभिक्रिया दे रखी है, तो अभिक्रिया को आप आराम से पढ़ सकते हो। जो इसको कर सकते हैं वो कमेंट में अपना आंसर देते हैं। और जिन्होंने, मैं भी आंसर बताने वाला हूँ अभी। तो इसका आंसर होगा अपन का सी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसका डायरेक्ट आंसर है। आपको अभिक्रिया जिन्होंने पढ़ ली उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। डायरेक्ट अभिक्रिया याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये वाली अभिक्रिया है, ये विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कार्बोनिल और यौगिक को जोड़ना किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कार्बोनिक अम्ल का जोड़ना किसका उदाहरण है। न्यूट्रीक्लोरोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफोलिक जोड़, न्यूट्रोलिफिक जोड़, इलेक्ट्रोफोलिक प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूट्रियोफोलिक जोड़। तो मैं बता दूं, अगर आप क्वेश्चनों को एक बार याद करके ढंग से देख कर ही चले जाते हो तो भी आपको एक दो क्वेश्चन उसमें मिल ही जाएंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट के एक बार सबके पिछले 5 साल के तो पढ़ के जाए। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी पेपरों की, एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री की। उस पर जाइए और उस पर 2022, 21, 20 सारे पेपर बने हुए हैं, तो उनको जाकर देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है। निकिल के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुनें। तो निकिल, आपको निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 28 परमाणु क्रमांक पर निकिल का विन्यास, जो कि सबसे सरल सवाल है, ये बी होगा, 1s2 3s2। क्योंकि आप यहाँ से ही देख सकते हो कि देखो ये चीज़ तो सेम मिल रही है। देखो मैं एक बार सबको बता देता हूँ। 10 4s2 यहाँ पर 2 मिल गए, तो लास्ट में 4s2 आएगा फिक्स है, क्योंकि जो निकल है वो इसमें आता था, इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में एक साथ में आता। तो इसका आंसर भी बी होगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम कम है। किस योग को बुझा हुआ चूना कहते हैं? CaO को कहते हैं चूना। और COO में अगर H2O मिला दें, सॉरी एक मिनट आता था, मैं आपको एक नए पेज पर समझाता हूँ। ठीक, क्या हो गया यार, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ नए पेज पे। ठीक है, अब ये कह रहा है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ठीक है, तो सबसे पहले CaO होता है चूना। एक बार ढंग से देख लें, समझ लें, इसको मैं समझा रहा हूँ। CaO होता है चूना, लेकिन जब हम
CaO में जल मिला देते हैं, यानी कि चूना प्लस जल जब बनता है बुझा हुआ चूना। आपको बुझा हुआ चूना, देखो सबसे पहले मैंने आपको चूने का सूत्र बता दिया CaO, और चूना में जब जल मिलाते हैं तो बनता है बुझा हुआ चूना। तो एक बार मैं आपको जल मिला के बता देता हूँ। तो जैसे चूना का सूत्र मैंने आपको बताया CaO, एक बार फिर बता दूँ, देखो ये रखा है मैंने चूने का सूत्र। हमको बुझा हुआ चूना ज्ञात करना है, लेकिन हमें सबसे पहले हमने देखा है कि CaO चूना का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये था। अब मैंने आपको बताया कि चूने के अंतर्गत अगर जल मिला दें तो बुझा हुआ चूना का निर्मित होता है, ठीक है। तो फिर अब CaO ये चूना है, इसके अंदर मिलाना हमको जल H2O। तो जब अभिक्रिया बनेगी CaO एंड OH2, एक मिनट यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये CaOH2 ये अभिक्रिया बनेगी। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना कि ये कहाँ पर मिलेगी, ठीक है, उस ऑप्शन में चलते हैं। और जिसने ये कर लिया था वो कमेंट में अगर आंसर जरूर बता दे, ठीक है। तो देख लीजिए ये रहा CaOH2, तो इसका आंसर सही होगा 87 ठीक है। तो मेरे अंदर से सभी का आंसर सही होगा। जिसने करा वो कमेंट बता दे, और जिसने नहीं किया है वो एक बार कर दे कमेंट करके। अगर कोई समझ में नहीं आया तो कुछ चीज़ को दोबारा पूछ सकते हो, और मैं बता दूं पिछले साल के पेपर कर लीजिए, आपके सब कुछ सही हो जाएगा। 88 मुँह पपड़ी का सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये सीधा सा है, ऑक्सीजन मुँह पपड़ी सबसे अधिक पाया जाता है। किसकी आकृति परमाणु अनुसार होती है? तो बी। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो उसमें अंतर्गत सवाल आता है, निकिल को परिष्कृत करने के लिए मोड़ प्रक्रम में गैस का उपयोग किया जाता है। तो निकिल को जब भी परिष्कृत की होगी तो CO का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लाइन पर बने रहें, यहाँ से जाए नहीं। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 91 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। XeF6 संकरण गैस, जिसने संकरण पढ़ा है उस वो बिना देखे ही बता सकता है इसका आंसर, कि इसका आंसर है sp3d, क्योंकि XeF6 का आंसर होता है sp3d3, ठीक है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता सब जानते हैं कि 4 होती है। क्या होती है? 4, ठीक है। HPO2 का संयुग्मी अम्ल क्या है? तो HPO2 का संयुग्मी अम्ल पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी संयुग्मी अम्ल पूछता है जैसे कि, तो एक हाइड्रोजन उसमें जोड़ देते हैं, और संयुग्मी क्षार पूछता है तो उसमें एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। तो इसका संयुग्मी अम्ल Ha का तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो H2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, H3, यहाँ पर H3, यहाँ पर 18 की एक हाइड्रोजन जोड़नी है, ठीक है। जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है विस्फोटक, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, रासायनिक। तो सबको पता है कि जब चूने में पानी डाल देते हैं तो गैस निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी। 5 से 6 लीटर गैस STP का वजन 8 ग्राम के बराबर है, तो गैस का भाष्प घनत्व क्या होगा? तो इसका सवाल को मैं आपको अभी हल कराने वाला हूँ, तो वो 1 मिनट के लिए देखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे अंदाज से ये सवालों को आपको पढ़ना जरूरी है। तो एक बार इस सवाल को लेकर के लिए तैयार हो जाइए। तो एक बार देखिए सवाल क्या लेकर, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए सभी, कि एक बार इधर दिख नहीं रहा तो उसको जूम कम कर दूँ, ठीक है। देखिए 5.6 लीटर गैस का STP का वजन 8 ग्राम है। एक 5.6 लीटर गैस का वजन 8 ग्राम है, तो गैस का वाष्प घनत्व, और वाष्प घनत्व का सूत्र होता है कि मोल अपन आयतन। वैसे सवाल को मैं आपको बाद में कराऊंगा लास्ट में, चलो अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। मीथेन एवं ईथेन के इथाइल ने इनका बारह, बस इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है? तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 HClO3 होती है, क्योंकि आप इसमें निकाल सकते हो क्लोरीन की, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या n/5, 1/6, m/0, तो 1/s। तो जब भी 0 एक L और M 0 आ जाए तो वो एक S ब्लॉक होता है, हमेशा याद रखें, ठीक है। निम्नलिखित में से IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम आप उसमें जान सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही प्रतिस्थापित दो बार आ गया तो बिस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिस क्लोरोफाइल। तो इसका आंसर होगा 1 मिनट, ये आंसर होगा इसका। 6 ग्राम कार्बन मौजूद मोलों की संख्या ज्ञानी करनी है। 6 ग्राम कार्बन में, अब कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 2 12 है, ठीक है। तो मैं आपको सवाल को चलो निकाल के बताता हूँ एक वैल्यू इसको। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोल बराबर होता है, सूत्र देख लें, ग्राम बटे अनुभार, ठीक है।
ठीक है। तो कितने ग्राम है? 6। और अनुभार है 12, तो 1/2 यानी कि 0.5। इसका आंसर 0.5 होगा। एक बार देख सकते हो आप, ये रहा बी आंसर। यहाँ पर भी देख सकते हो बी आंसर है, तो बी आंसर इसका राइट है। तो मेरे अंदर से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। चलो, आपको उसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे, मैंने बताया, टेलीग्राम में व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी और सारे पेपर मिल जाएंगे सारे पिछले ईयर के, ठीक है। वैसे आज मैं 2022 का केमिस्ट्री कर रहा हूँ। विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है, यहाँ पर आपको विद्युत नेगेटिविटी का सही क्रम बताना है कि कौन सा विद्युत नेगेटिविटी का सही क्रम है, कौन सी ऋणात्मकता घटती है। तो यहाँ पर कल ऑक्सीजन और ब्रोमो, इसमें सबको पता है कि आपने जिसने पीरियडिक टेबल पढ़ी है उसको सबको पता होगा कि आंसर बी है, ठीक है। क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या निकालना जानते हो, +7 है। मेरे अंदर से किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको सिखा दूंगा। +7, ठीक है। एक गैसीय मिश्रण का वजन 1/4 है, तो अनुपात में ऑक्सीजन के नाइट्रोजन को उपस्थित है, तो उस अणुओं की संख्या अनुपात क्या होगा? तो उसका सबको पता है, सही आंसर 7/32 है। निम्न में से विकल्पों में कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? या प्रबल अम्ल आपको सीख लेना, तो यहाँ पर डी है। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, ये सवाल गलत था, ये डिलीट हो गया, तो आप इसे छोड़ सकते हो। n=2, i=1 और ऑर्बिटल्स फिट होने के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सी आंसर सही होगा, डी आंसर सॉरी। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये। तो जैसे कि हम देख सकते हो कि ये एक रेडॉक्स होता है जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों चाहिए, इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों चीज़ नहीं हो रही, तो ये नहीं है, ठीक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है, तो इसकी अर्धायिका होगी। वैसे बहुत कठिन सवाल है, वैसे आप चाहो तो इसे कर सकते हो, नहीं आओ तो आप टीचर से पूछ सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो टीचर से पूछ सकते हो किस पढ़ते हो जिससे, या फिर आप फिर भी नहीं होता क्योंकि बड़ा सवाल है, मैं इसे यहाँ पर नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, आप खुद करके देख लेना, 58.2%, यानी कि सी इसका डायरेक्ट आंसर है, और आप कर चेक कर सकते हो। निम्नलिखित में 2.2 सुपर किया 2.2 मिला गया तो परिणाम स्वरूप घोल प्राप्त होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो जब आप किसी भी चीज़ में NaOH मिलाते हो तो अम्लीय चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है। पोटेशियम के साथ क्रिस्टलीकरण होता है, BCC जालक का डायरेक्ट है, BCC जालक का हमेशा पोटेशियम के साथ। में से किसी का उधर आंखों पे, जैसे ये सवाल आते नहीं है, फिर भी केमिकल बॉन्डिंग का है, इस सवाल को भी समझने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये एक काफ़ी पूरा एक पीरियड चला जाता है, 1 घंटे का हमसे क्लास जब ये चीज़ समझ में आती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ बी, और करके चेक कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन मैं मेनली आपको करने के लिए दे रहा हूँ, चेक करने के लिए, ठीक है। कौन सा खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है? मोलिब्डेनम अम्लीय परिस्थिति में कभी भी उपलब्ध नहीं होता है। यदि मिट्टी का pH 7.5 से बढ़ जाता है तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सवाल है। अगर मिट्टी को बढ़ेगा तो पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रदर्शन संतुलन में तो बढ़ जाएगी। तो सबको पता है कि पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है ज़्यादा होने पर, ये आंसर है इसका। देख सकते हो एक बार सभी, ये आंसर। कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है? सी, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, फैटिनो, सबको पता है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर विस्थापित मिट्टी, इनमें कौन सा एक गैर विस्थापित मिट्टी के खनिज हैं? क्योलाइट, इलाइट हमेशा गैर विस्थापित मिट्टी होती है। क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है मिट्टी के निक्षालन से, चूने पत्थर के उपयोग मिट्टी के संशोधन से, जिप्सम की मृदा संशोधन के रूप में। जिप्सम से हमेशा क्षारीय मिट्टी को प्राप्त किया जाता है, उसका आंसर होगा सी, ठीक है, सी आंसर राइट। निम्न में से जीव में कौन सा मिट्टी को उच्चतम बायोम देता है? आप पढ़ सकते हो, बायोमास देता है। तो कवक हमेशा अधिक बायोमास देता है। एक ऐसी मिट्टी जिसका pH 8.5 से अधिक, तो हमेशा 8.5 से अधिक pH मिट्टी का होता है। अम्लीय क्षारीय नहीं, अम्लीय क्षारीय मिट्टी का नहीं, लवणीय क्षारीय मिट्टी का pH 8.5 से अधिक होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हो आप लवणीय मिट्टी, और ESP बंदिश कम और ECN, तो लवणीय मिट्टी का होगा, ठीक। कौन सा रोग मिट्टी का अम्लता पैदा करता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम जहाँ गया वो मिट्टी को पैदा करता है, इसका आंसर ये होगा। फेरिक फ्लोराइड को जोड़ने के लिए ताज़ा अपचिपित ऑक्साइड क्लोराइड के रूप में तो बंद किया जाता है। तो एक बार आप सवाल को दोबारा पढ़ सकते हो। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको उसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आज इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के, और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एग्रीकल्चर और बायो के पेपर दिख रहे हैं, जाकर इनको भी देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है केमिस्ट्री के। डायरेक्ट मैंने आपको सवालों को कम समझाया, डायरेक्ट आंसर बताएं क्योंकि सवालों को आपको खुद करना है। क्योंकि सवालों को कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप देख नहीं पाओगे। तो सवाल आपको खुद कोशिश करने, और ये PDF चाहिए जहाँ पर आपको क्वेश्चन है, या फिर ओल्ड ईयर के सारे पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ये QR कोड करके भी इनको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।